आपकी 7.1 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। इसमें ये जो फिगर दी हुई है ये इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आगे समझते हैं पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें एक फिगर दी है। फिगर क्या है कि एक एंगल है, ये एंगल है, एक एंगल। इस एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट करती है। ये लाइन एल है, ये एल जो लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर देती है। इस तरह से यहाँ पे एंगल के दो हाफ्स हो जाएंगे, एक हाफ ये, एक हाफ ये। हम शॉर्टकट इनका नाम 1 रख लेंगे, इसका नाम 2 रख लेंगे, ये बाद में जब सॉल्व करेंगे ये काम आएंगे। एंगल के दो हाफ्स हो जाते हैं, एंगल 1 और 2 दो हाफ हो गए। ये जो लाइन एल इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसके ऊपर एक पॉइंट है बी। बी से दो परपेंडिकुलर्स ड्रा होते हैं इस एंगल के आर्म्स पे, एक बी क्यू और एक बी पी। इतना हमें दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले हमें ये गिवन लिखना है। गिवन लिखेंगे कि एक लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और बी एक पॉइंट है लाइन एल के ऊपर। बी इज ए पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, ऑन एल। स्मॉल एल ये इस लाइन का नाम है जिसके ऊपर पॉइंट बी लाई करता है। इस बी से दो परपेंडिकुलर्स ड्रा हुए हैं। फ्रॉम पॉइंट बी, पी क्यू एंड बी पी आर द टू परपेंडिकुलर्स ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इस पॉइंट बी से एंगल ए के जो दो आर्म्स हैं उनके ऊपर दो परपेंडिकुलर्स ड्रा हुए हैं। ये गिवन लिखेंगे, गिवन लिखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, वो टू प्रूव में लिखना है, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। लिखते हैं यहाँ आगे टू प्रूव। ये गिवन लिख लिया जैसा अभी आपको समझाया है। टू प्रूव, हमें दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है। पार्ट नंबर 1 प्रूफ के लिए हमें दो पार्ट दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्राइंगल ए क्यू बी बी के। एक पार्ट ये दिया है। दूसरे पार्ट में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं बी क्यू और बी पी, इनको इक्वल प्रूव करना है। और मतलब उसका ये हो गया कि पॉइंट बी जो है वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट पे है। पॉइंट बी एक आर्म से भी उतना ही दूर है जितना कि वो दूसरे आर्म से दूर है। तो टू प्रूव में कोई एक भी लिख सकते हैं, बी पी बी क्यू, बस इतना भी लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। आगे है प्रूफ। प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल है। हमें दो ट्राइंगलें लेनी है जिनको प्रूव करना है। एक ट्राइंगल है ये ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी। दूसरी ट्राइंगल ए क्यू बी। इनको कॉन्ग्रुएंट करना है तो पहले इनको लिखना है। इनकी तीन तीन कंडीशंस इनके नीचे लिखनी है, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि ये एल जो लाइन है वो इस एंगल को दो हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये दो आधे आधे हो गए, एंगल 2 इसका और एंगल 1 उसका, ये इक्वल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लाइन एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों हाफ्स हैं। इन दोनों हाफ्स के नाम हैं, एक का नाम है एंगल 2, वो इस ट्राइंगल में आता है, और एंगल 1 दूसरी में आता है। एंगल 2 इसमें आता है, एंगल ए पी बी ट्राइंगल में। उसके बाद ये अभी जो फिगर में आपको मैंने बताई है, साइड ए बी कॉमन है। ए बी इसकी थर्ड साइड है, ये भी थर्ड साइड है, दोनों साइडें आपस में कॉमन है। दो कंडीशनें हो गई। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90 के हैं। हमने एक का नाम 3 रख लिया, एक का 4 रख लिया शॉर्टकट। एंगल 3 किसके इक्वल है? इस ट्राइंगल का एंगल 3, उसका एंगल 4, दोनों इक्वल हैं। दिया हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। तो जब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर आती है ना तो वहाँ एंगल 90 का बनता है। तो इसका रीज़न, हाँ ऊपर का रीज़न देख लिखेंगे पहले कि ये कॉमन साइड थी, ए बी दोनों में कॉमन साइड है। उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल हैं, गिवन है। क्यों? क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री। तीन कंडीशन इस और उस ट्राइंगल की इक्वल हो गई, इसलिए ये दो ट्राइंगलें हो गई कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अब हमने लिखना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए कोई एक फिगर देखनी है दोनों में से। हम चलो ये वाली ऊपर वाली फिगर देख लेते हैं जिसका नाम है ए क्यू बी। इसमें एक एंगल यूज़ हुआ है 4, फिर दूसरा एंगल यूज़ हुआ है 1
4 के बाद एंगल 1 और ये साइड ए बी, तो इसका क्राइटेरिया बन जाएगा एंगल एंगल साइड, 4 1 फिर बी। तो इसका क्राइटेरिया उल्टा पढ़ेंगे तो साइड एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो एंगल एंगल साइड भी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें करना है प्रूफ सेकंड। क्योंकि फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं ना, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, सिंस वो रिजल्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अब इसकी जो साइड है बी पी वो सेकंड साइड है बी पी, तो इसकी जो सेकंड साइड होगी वो उसकी बी क्यू सेकंड के इक्वल हो जाएगी। इसको बोलते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी फिगर आप देख लो, इसमें जो गिवन कंडीशंस हैं इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में प्रूव करना है एक रिजल्ट बी सी और डी ई दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो आगे डिटेल में समझते हैं ये क्या है। ये फिगर जो अभी आपने देखी है ये हमें दी हुई है, इसमें समझ लेते हैं और गिवन लिखना है हमें। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। दूसरी है ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई। ये इस तरह से दी हुई है कि जो इसकी फर्स्ट साइड है ना ए बी, पहले वाले ट्राइंगल की जो फर्स्ट साइड है, मैं मार्क करके बता देता हूँ, ये निशान लगा गया, ये मार्क फर्स्ट ये उसके इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, दिया है क्वेश्चन में, आप फिगर भी देख के दिखाई अभी आपको। ये सेकंड मार्किंग वाली साइड इस सेकंड मार्किंग वाली साइड के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल और ए सी ए ई के इक्वल, ए बी ए डी और ए सी ए ई, ये दो कंडीशन हमें दी हुई हैं इक्वल। और ये वाला एंगल जिसको मैंने आर्क लगाई है, एंगल बी ए डी और ई ए सी दोनों इक्वल हैं। ये आर्क एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इतनी कंडीशंस हमें दी हुई हैं, गिवन लिखेंगे कि जो फर्स्ट मार्क वाली दो साइडें हैं वो इक्वल हैं, सेकंड मार्क वाली दो साइडें हैं वो इक्वल हैं, और ये आर्क जिस पे मैंने लगाई है ये दो एंगल इक्वल हैं। गिवन मैंने लिख लिया है। दो ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई, डी एक पॉइंट लाई करता है बी सी पर, उसको ई के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो तब वो ट्राइंगल बन जाती है ए डी ई। तो जो चीज़ अभी गिवन थी, दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो लिखा। उसके बाद टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, बी सी डी ई के इक्वल आना चाहिए। मतलब फर्स्ट साइड इसकी फर्स्ट के इक्वल हो गई, सेकंड के, और थर्ड हमें प्रूव कर। इस सेंटर वाले एंगल का नाम एक्स रख लेते हैं, सेंटर वाला जो नाम है एंगल है उसका नाम हम एंगल एक्स रख लेते हैं। हम ले लेते हैं एंगल, हाँ वो कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, बी ए डी और ई ए सी दिया हुआ है ना, एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है गिवन। तो ये एक इक्वेशन है। हम बोथ साइड कोई एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो हम दोनों साइड एंगल एक्स को ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड में भी एंगल एक्स ऐड हो जाएगा और राइट में भी एंगल एक्स ऐड हो जाएगा, एडिंग एंगल एक्स ऑन बोथ साइड्स। एक्स ये बीच वाला एंगल है, तो एंगल बी ए डी, इसके लेफ्ट साइड में भी एंगल एक्स ऐड हो गया, और राइट में भी एंगल ई ए सी के साथ भी एंगल एक्स ऐड हो गया। अब आप फिगर में समझो, एंगल बी ए डी के साथ जब जुड़े एक्स, मतलब ये वाला एंगल डी ए सी, तो पूरा एंगल बनता है एंगल बी ए सी। इसी तरह से राइट साइड में जो एंगल ई ए सी है, ई ए सी, इसके साथ जब ये जुड़ता है एक्स, तो ई ए डी बन जाता है कंप्लीट एंगल, एंगल ई ए डी। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको आगे यूज़ करेंगे रिजल्ट प्रूव करने के लिए। अब हमें दो ट्राइंगलें लेनी हैं जो हमें दी हुई हैं, गिवन में भी लिखा है। ट्राइंगल का एक का नाम है ए बी सी और दूसरी का नाम है ए डी ई, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई। इसमें क्या है, ए बी पहली साइड, इसकी पहली साइड ए डी, ये इक्वल हैं, वो दिया हुआ ऊपर, ये ए बी इक्वल टू ए डी, पहली साइड इसकी और पहली आपस में इक्वल हैं गिवन। एक और साइड इक्वल है ए सी ए ई के इक्वल दिया है, ए सी इसकी थर्ड है, ए सी इसकी थर्ड है और ए ई उसकी भी थर्ड है। वो टॉप पे देखो गिवन में ए सी इक्वल टू ए ई दिया है, ये भी गिवन है ए सी ए ई। तीसरी कंडीशन कम थी, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इक्वेशन फर्स्ट में। इसका पहले एंगल का नाम है एंगल बी ए सी, ये वाला। इस ट्राइंगल का जो पहला एंगल है इसका नाम है एंगल बी ए सी, जो ए बी सी का पहला एंगल है, तो उसका पहला एंगल का नाम है एंगल ई ए डी। ये जो इक्वेशन फर्स्ट में हमें दो एंगल इक्वल है ना, ये इन दो ट्राइंगलों के पहले एंगल हैं। एक का नाम है एंगल बी ए सी और दूसरी का नाम है एंगल ई ए डी। उसी का उल्टा पढ़ेंगे तो एंगल डी ए ई भी आता है, ई ए डी भी आता है। बहरहाल दोनों ट्राइंगलों का एक एक एंगल भी आपस में इक्वल है,
तो ये कंडीशंस हमने लिखी है इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ रीज़न देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वाला एंगल BAC और एंगल EAD, तीन कंडीशंस दोनों ट्राइंगलों की इक्वल हो गई हैं। ABC की भी 3 और AD की भी 3 आपस में इक्वल हैं। तो बस ये ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट। ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADE के। कॉन्ग्रुएंट करने का मकसद क्या है कि हमें, हाँ, क्राइटेरिया लिख सकते हैं साथ में, साइड एंगल साइड। तो कॉन्ग्रुएंट करने का मकसद क्या है, इसकी BC साइड DE के इक्वल होती है। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।